भाई सबकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन होता है जिसको हम कभी भी कुछ नहीं बता पाते और बस चुपचाप देखते रहते हैं, पर मन में वो शंका होती है कि ना हम उसको पसंद करते हैं, शायद वो भी हमको करता हो। ना प्रपोजल, ना रिलेशनशिप, ना एक्सप्रेस किया और मैं पूरी जिंदगी साइलेंट ही रह गया। ये स्टोरी है दैट वन पर्सन आई नेवर टोल्ड एनीवन और ये है एपिसोड 1। उसको पहली बार नोटिस किया, वो भी ऐसे। स्टार्टिंग होती है नॉर्मल दिन से, वही सब चीजें, सुबह उठना, ब्रश करना, चाय पीना, नहाना धोना, फिर स्कूल के कपड़े पहन के स्कूल चल देना और बिल्कुल पीछे एक दोस्त को पकड़ना एंड उसके साथ बैठना। भाई मेरी जिंदगी में भी बस यही था और मैं दोस्त के साथ बैठा हूँ। मैं दोस्त के साथ बैठा हूँ। वो कहता है भाई आज मैथ्स का पेपर है और मुझे गुस्सा आ जाती है। मैं कहता हूँ भाई मुझे क्या करना, किसी का भी पेपर हो, मुझे थोड़ी ना कुछ आता है। मुझे ऐसा लगता था मेरी लाइफ कोई चला रहा था उस वक्त। ना मेरे गोल्स थे, ना मैंने कुछ एम किया था अपनी जिंदगी में। ऐसा लगता था बस एक सर्वाइवल गेम है, जितना सर्वाइव करोगे उतना ही आगे जाओगे। एलोन मस्क को भी पीछे छोड़। पहली बार नोटिस किया वो मोमेंट जिसका मुझे 1% चांस भी नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला है, और जब वो मोमेंट हुआ तब ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी और मेरा फोन के साथ में सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया। यस गाइस, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया होगा। टीचर सब लोग अपनी नोटबुक आगे पोस्ट करो मेरी टेबल पे, मैं चेक करूंगी। मैं लेजी मोड में नोटबुक आगे देने जा रहा था, हल्के हल्के, जैसे मेरे अंदर जान ही नहीं थी। और भाई आगे बेंच पे बैठी वो लड़की जिसने मेरी नोटबुक पकड़ी और मुझे अंदर से करंट जैसी फीलिंग आई। देन मैंने उसकी शक्ल अभी तक नहीं देखी थी। यस गाइस, मैंने नहीं देखी थी। और भाई जैसे उसने नोटबुक पकड़ी, सब एक टाइम पे ऐसा लग रहा था स्लो मोशन में चल रहा था। ऐसा लगा टीचर फ्रीज हो गया, सब बच्चे फ्रीज हो गए और दिमाग बोलता है भाई एक बार उसको देख तो ले चल के। और मैं देखने के लिए चलता हूँ और थोड़ा कूल बनने के लिए कहता हूँ एक्सक्यूज मी मिस, और वो कहती है यस, और मेरा पूरा का पूरा दिमाग हिल जाता है। हाँ भाई, मैं शॉक में, वो यस बोल रही है और मैं शॉक में खड़ा हूँ एंड की आंखों का वो लो का सिंपल सा स्माइल। फिर मेरा दिमाग ओवर थिंकिंग मोड में चला गया। यस गाइस, ओवर थिंकिंग मोड में चला गया। नोटबुक चली गई, पर याद आता है कि नोटबुक में तो कुछ लिखा ही नहीं था भाई, नोटबुक ब्लैंक पड़ी थी। देन अचानक से वो फीलिंग आई, भाई साहब मैं सोच रहा हूँ ये पहले कब थी क्लास, मैंने पहले कभी देखा। दोस्त भाई तू ऐसे क्यों देख रहा है? मैं अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, ये सोच रहा हूँ। दोस्त क्या सोच रहा है? मैं कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। दोस्त अंदर की बात जान जाता हूँ भाई, तुझे कुछ नहीं हुआ है मैं मानता हूँ, पर तुझे क्रश हुआ है। मैं डरते हुए अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो यार, पगला गए हो क्या बेबे भोसड़ी के? और फिर छोटी चीजें भी बड़ी लगने लगी। उसके बाद सब कुछ चेंज होता गया। अगर उसका नाम अटेंडेंस के लिए बोलती टीचर तो ऐसा लगता था जैसे दिवाली या होली का फेस्टिवल हो। क्लासरूम में उसकी सीट लोकेशन, मतलब भाई मेरे दिमाग में एकदम फिक्स। मैं राइट साइड में एंड वो लेफ्ट साइड में। यस गाइस, मैं राइट साइड में और वो लेफ्ट साइड में। और सबसे बड़ी टेंशन कि वो मुझे नोटिस कर रही है या नहीं कर रही है, कर रही है या नहीं कर रही है, कर रही है या नहीं कर रही है। और मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ भाई यार भाई उससे एक पेन लेके दे दे यार, प्लीज लेके दे दे, पेन लेके दे दे। तो साले पेन तो है तेरे पास। मैं अरे यार उसके पेन से लिखना राइटिंग अच्छी आएगी। दोस्त ख्याली पुलाव ना बना, पढ़ ले फेल हो जाएगा वरना। दोस्त ने पेन तो लेके नहीं दिया, पर एक सवाल जो मेरे जहन में था अभी भी, क्या वो मुझे नोटिस कर रही है या नहीं। फिर मेरे साथ होता है एक एम्बैरेसिंग मोमेंट जिसको सुन के आप लोग बिल्कुल हंसते हंसते पगला जाओगे बे। एक दिन उसने मुझसे पेन मांगा, मैं नहीं मांग पाया पर उसने मांगा और मेरा हरामी दिमाग बोल रहा है भाई ये यूनिवर्स का साइन है, मान जा, बातचीत चालू कर दे। एक्साइटमेंट में मैंने उसको पेन तो दे दिया, पर जब उसके पास पेन चला गया मैं खुद को देखता हूँ और बोलता हूँ पैर के लोहे हैरी ये तुझसे कैसे हो गया। और भाई पता है उस पेन में ऐसा था, उस पेन में इंक ही नहीं थी। यस गाइस, उस पेन में इंक ही नहीं थी। और भाई पता है मैंने उस पेन को अपने दांत से भी चपलाया हुआ था जैसे लोहा हो वो पेन। और वो कहती है ओ इसमें तो इंक ही नहीं है। और मैं हाँ वो थोड़ा इमोशनल पेन है ना इसलिए। और भाई पता है वो हंसी और मुझे इतनी खुशी हुई कि कुछ नहीं बता पा रहा हूँ। पीछे हरामी दोस्त बैठा है, वो कह रहा है साले हैरी तू प्यार में नहीं है, इमोशनल ब्रेकडाउन में है। और खूब हंस रहा था दबा के। हा 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 हा। फिर मुझको रियलाइजेशन होता है, उस दिन समझ आता है ये कोई नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं है, ये वो चीज है जो बिना बोले हो जाती है। और शायद इसके लिए इसको वन साइडेड बोलते हैं। अगर बोलने की हिम्मत होती तो इस स्टोरी का नाम कुछ और होता,
एंडिंग। और भाई आज सोचता हूँ 6 साल हो गए हैं और लगता है उसको देखना ही जिंदगी का सबसे डेंजरस पार्ट था। सब्सक्राइब करो नेक्स्ट एपिसोड के लिए।